तो फ्रेंड्स आज मैं आपको बताऊंगा यदि पशुओं की आंख से पानी आ रहा है, कीचड़ आ रहा है, गीड़ आ रहा है, दवा भी दे दी, ठीक नहीं हो पा रहा है, कमज़ोर भी हो गई है, क्या करें। कहने का मतलब है कि यदि आपकी चाहे गाय हो या भैंस हो, उसकी आंख से पानी, कीचड़, गीड़ आ रहा है, आपने कई तरह की दवा भी दे चुके हैं, फिर भी यदि ठीक नहीं हो पा रही है, साथ में कमज़ोर भी होती जा रही है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। वह भी आपको बिना किसी इंजेक्शन के द्वारा, यानी कोई भी बिना इंजेक्शन के द्वारा आप कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। सिर्फ टेबलेट से आप इस तरह के पशु को कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल बटन ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपके पशु में आंख में किसी भी तरह की कोई दिक्कत है या अदर कोई दिक्कत यदि पशु में हो गई है, तो ये देख लेना चाहिए कि हो सकता है कि आपके पशु में यदि आप समय पर डिवर्मिंग नहीं कराते हैं। मेन प्रॉब्लम होती है पशुओं में डिवर्मिंग, क्योंकि जब तक यदि आप उन पशुओं की सही समय पर डिवर्मिंग या अच्छे ब्रांड की पेट के कीड़े मारने की दवा नहीं दी है, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि पशुओं की जो आंखों के अंदर आई वर्म्स हैं, उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। यानी आंखों के अंदर वर्म्स होते हैं, जिनकी वजह से आंखों से पानी भी आता है, गीड़ भी आता है। आप दवा भी दे देते हैं, कई तरह की दवा, लेकिन उससे आई वर्म्स है वो ख़त्म नहीं हो पाते हैं, या आप अच्छे ब्रांड की दवा नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वह ख़त्म नहीं हो पाते हैं। साथ में आप अपने पशु को अच्छी डाइट नहीं दे पाते हैं, उसकी वजह से नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए कई बार ज़्यादातर दिखते हैं या आपके पशु में वर्म्स या इंटरनल वर्म्स की वजह से पशु में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसके लिए आप अपने पशु को एक तो क्या करना है कि आंखों की इन्फेक्शन है तो एक तो आप उन्हें जो मैं टेबलेट बता रहा हूँ वह देना है, साथ में उसे ठंडे पानी से उसे सुबह सुबह आंखों को अच्छी तरह से साफ करना है। तो इसके लिए आपको एक टेबलेट आती है जिसके अंदर साल्ट आता है क्लोजासेंटल, जिस प्रकार से जेनवेट बोलस आती है। अब जेनवेट बोलस आती है जो कि जिस प्रकार से इंटास की आती है, अदर कंपनी की भी आ सकती हैं, बोलस भी आती हैं, लिक्विड भी आती हैं। तो ये आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्लोजासेंटल, यानी क्लोजासेंटल साल्ट ही इस तरह की स्थिति में पशु में बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आंखों से पानी, गीड़, कीचड़, नाक से खून, इस तरह की स्थिति होता है, वहाँ पर ये सबसे अच्छा रिजल्ट देती है। अदर यदि आपने जो टेबलेट देती है तो वहाँ पर आप इस टेबलेट का उपयोग करें। इस टेबलेट जिस प्रकार से 6 ग्राम की टेबलेट आती है जेनवेट, तो आपका जो पशु 500-600 केजी का है तो उन्हें आप जिस प्रकार से ये पूरी टेबलेट दे सकते हैं 6 ग्राम की। और जिस प्रकार से 300 केजी का पशु है, यानी उसका वजन कम है, तो ये टेबलेट आपको हाफ देनी है, ये सिंगल डोज देनी है। रिपीट यदि आपके पशु में करनी है तो 20-21 दिन बाद में एक बार रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद में आपको 3 महीने बाद में ही आपको इसको रिपीट करनी है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए कि क्लोजासेंटल है, बॉडी वेट ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भारी वजन के तो पूरी टेबलेट दे दें, वजन कम है तो हाफ टेबलेट दे दें। रिपीट आप 20-21 दिन बाद में कर दें और फिर आपको 3 महीने बाद में रिपीट करनी है। साथ में यदि बहुत ही ज़्यादा इस तरह की दिक्कत है कि आपने ये टेबलेट भी दे दी फिर भी कई बार आंखों से पानी गिर आ रहा है, तो आई ड्रॉप्स भी उपयोग कर सकते हैं। आंखों के अंदर जो डालने वाली जो ड्रॉप्स आती हैं जो पशुओं के लिए, वह आंखों की डालने वाली आई ड्रॉप्स आती है, उसका भी आप साथ में उपयोग किया जा सकता है। उससे भी क्या होता है कि पशुओं को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। कई बार पशुओं में इस तरह की दिक्कतें देखने को मिलती हैं कि उसकी वजह से भी कई बार इन्फेक्शन आंखों के अंदर भी होता है। कोई भी कारण हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, कहीं पर चोट, गिर या कुछ इस तरह की दिक्कतें हो गई हैं, उसकी वजह से भी आंखों के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो साथ में आपको यदि ठीक नहीं हो पा रही, जैसे आपने ये टेबलेट भी दे दी, 2 से 4 दिन निकल चुके हैं, फिर भी यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है, तो वहाँ पर आपको आँखों के अंदर डालने वाली जो आई ड्रॉप्स आती हैं वह डाल करके ही आप उन पशुओं की आंखों को ठीक कर सकते हैं। फिर भी ठीक नहीं हो रही है तो आपको अपने वेटेरिनरियन से बुला करके उसमें इंजेक्शन लगवा सकते हैं, जो इस चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स। और जो ये बोलस टेबलेट बताइए सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है, यानी प्रेग्नेंट पशु हैं उनके लिए भी सेफ है, कोई नुकसान उन पशुओं में नहीं करेंगी। तो धन्यवाद।